Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Laplace transformation. Laplace transformation एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे हम टाइम डोमेन से कॉम्प्लेक्स डोमेन में जाते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये टेबल गिवन है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली है कि हम टेक्निकली अगर इसे समझ लें और इसकी कन्वर्सेशन और जो इसकी टेबल्स हैं ये हमें याद हो जाएं तो हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम टाइम डोमेन टू कॉम्प्लेक्स डोमेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डोमेन को एस डोमेन भी कहते हैं। तो एफ ऑफ टी ये एक टाइम डोमेन है और एस जो है एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है। अगर एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, यानी कि फंक्शन अगर कोई 1 है तो इसका जो लैप्लास होगा वो होगा 1/s। इसी तरह अगर फंक्शन टी है तो इसका फंक्शन होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का 1/s²। अगर टी स्केयर है तो होगा 2 फैक्टोरियल ओवर s³ जनरली टी रेज़्ड पावर n इक्वल होगा, इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो होगी n फैक्टोरियल s रेज़्ड पावर n+1। इसी तरह ये एक जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर हम t की वैल्यू 1 कर दें तब ये 1/s² बन जाएगा। अगर t की वैल्यू 2 कर दें ये 2 फैक्टोरियल ओवर s³ हो जाएगा। इसी तरह t रेज़्ड पावर n होगा, t रेज़्ड पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल और s रेज़्ड पावर n+1। ओके, ये होगा। और अगर t की जगह पे हम 1 कर देते हैं तो फिर 1/s होगा। ठीक है, अब ये एक टी फंक्शन है, उसकी पावर है a। ठीक है, अब उसका जो लैप्लास होगा ये यूजुअली वैसे यूज़ नहीं होता, लेकिन इस लेवल पर ये मास्टर और पीएचडी लेवल पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को देख लीजिएगा कि इसका एक ख़ास नाम है, ये रिवर्स एल के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, अब फंक्शन a+1, ठीक है, और s रेज़ पावर a+1। इसी तरह e रेज़ पावर at ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो s डोमेन होगी 1/s-a। ओके, e रेज़ पावर at इसका जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे वो होगा 1/s-1 इंटू नेक्स्ट है t इंटू e रेज़ पावर at 1/s-a होल स्क्वायर। इसके बाद है cos ओमेगा t। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है जो एंगल में हम यूज़ कर रहे होते हैं। थीटा इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये cos ओमेगा टी है तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा ओवर s² प्लस ओमेगा स्क्वायर cos हाइपर at। cos हाइपर at क्या होगा? हाइपर एक्स। अब ये भी एंगल है लेकिन हाइपर के साथ है। वही cos का जो हमारा फंक्शन था s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ सिर्फ आ जाएगा माइनस ओमेगा माइनस a², क्योंकि यहाँ ओमेगा की जगह पे a है। और साइन हाइपर at a/s² माइनस a² e रेज़ पावर at इंटू cos ओमेगा t। cos ओमेगा t की वैल्यू ये थी, cos ओमेगा t s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब e रेज़ पावर at है, s के अंदर चेंज आएगा, s के अंदर शिफ्ट आएगा, s की जगह पे आएगा s-a। ठीक है, क्यों? हम e रेज़ पावर at को देखते हैं, e रेज़ पावर at
का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/s s माइनस ए, यानी कि अगर हमारे पास 1 है उसका लैपलास है 1/s, और ई रेज पावर ए टी का लैपलास है 1/s माइनस ए, यानी कि s के अंदर चेंज आया s माइनस ए, इसी तरह यहाँ भी s के अंदर चेंज आएगा ई रेज पावर ए टी। यहाँ अगर हम लेट कर लें कि यहाँ 1 है, 1 होगा तो फिर हमारे पास एस माइनस ए हो जाएगा। अगर 1 होगा तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन बन जाएगा कॉस का एस ओवर एस स्केयर प्लस मेगा स्केयर। अगर हमारे पास 1 नहीं है तो ई रेज पावर ए टी है, तो एस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा एस माइनस ए इंटू ओवर एस माइनस ए का होल स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर ई रेज पावर ए टी साइन ओमेगा टी। अब हम सिंपल अगर साइन देखें, ओमेगा ओवर ओमेगा स्केयर प्लस सॉरी मैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। ओके, अब इसके साथ अगर हम ई रेज पावर ए टी लगा देते हैं, ये बन जाएगा ओमेगा ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, अब हम cos हाइपर एक्स के साथ देखते हैं। हाइपर एक्स का हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ ई रेज पावर ए टी अगर लगा दें एस माइनस ए का होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ई रेज पावर ए टी साइन ओमेगा साइन हाइपर ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा और एस माइनस ए होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। इसी तरह अगर हम सिर्फ टी पुट कर दें साइन हाइपर ए टी के साथ, साइन हाइपर ए टी, अब टी का हमने देखा था इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वो थी 1/s स्केयर। ओके, अब सिंपल साइन हाइपर एक्स की हमारे पास वैल्यू है, साइन हाइपर एक्स की वैल्यू है ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। अब साइन हाइपर ए टी है। ओके, इसके साथ हमने टी लगाना है, टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/s स्केयर। यहाँ 1/s स्केयर अगर पुट कर दें, ठीक है, 1/s स्केयर, तो हमारे पास ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1/s स्केयर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस फंक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1/s स्केयर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2as s स्केयर माइनस ए स्केयर होल स्केयर। इसी तरह टी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कॉज पर ए टी के साथ एस स्केयर प्लस ए स्केयर एस स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। ओके, ये हमारी टेबल है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रॉम टी डोमेन टू एस डोमेन। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ये कि हम एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जा रहे होते हैं। उसकी डेफिनेशन इस तरह है कि कन्वर्ट एन इक्वेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू सॉल्व इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पोलर कोऑर्डिनेट्स में हैं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम अपने कोऑर्डिनेट्स को अपने एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक मैंने पोलर एक कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। तो अगर हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसके अंदर हम पैचिंग कर करके उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बना देते हैं, यानी कि हमने एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की, कुछ ना कुछ हमने रद्द-बदल किया और उसको हमने चेंज कर दिया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेक्निक है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है सीमन मार्कस डी लैपलास,
उसके नाम से एक ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कराई गई, उसे कहते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है ये आप थ्योरेटिकली इसको रेडी करें, क्योंकि आपका जो अब जो एग्ज़ाम होगा वो आई होप के एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो इसलिए ये थोड़ी बहुत थ्योरी और कंसेप्चुअल थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, और ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आपको बेसिक याद होनी चाहिए, ताकि एमसीक्यूज में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सही तरह सॉल्व कर सकें। Laplace transformation is an efficient technique for solving the differential equation and corresponding boundary value problems with the constant coefficients. Okay, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये एक पावरफुल टेक्निक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसकी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हम जब करेंगे तो हमारे पास फंक्शन जो अचीव होगा वो एफ ऑफ एस होगा, क्योंकि फंक्शन टी डोमेन में था, एफ ऑफ टी है, फंक्शन टी डोमेन में था और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की और बन गया वो एफ ऑफ एस, यानी कि एस डोमेन में चला गया। इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन करें प्रॉपरली तो लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन defined on 0 to infinity. The Laplace transformation of f denoted by Laplace of f equal to f in the function f denoted by f of s equal to minus infinity to infinity 0 to infinity e raised power minus s t f of t dt। अब ये देखें, ये लिमिट लगाई है 0 से इन्फिनिटी तक, ये वन साइडेड फंक्शन मैंने दिया है, इसको टू साइडेड भी किया जा सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक। अगर ये रेंज पे डिपेंड करता है कि हमने रेंज इसकी क्या दी हुई है। ठीक है, अब 0 से इन्फिनिटी तक ये एक बेसिक फार्मूला है। अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं एफ ऑफ एस डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड इनवर्स, द ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड inverse transformation or inverse of f of s, and will be noted by Laplace inverse of f that we shall write as f of t inverse Laplace of f। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f of t है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहें तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम इन्वर्स लैपलास लेना चाहें तो हम इन्वर्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन्वर्स का जो फार्मूला है वो मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, बहरहाल हम एक टाइम डोमेन से एस डोमेन में जा सकते हैं, एस डोमेन जो कि कॉम्प्लेक्स डोमेन है, और कॉम्प्लेक्स डोमेन से वापस टी डोमेन में जा सकते हैं या टाइम डोमेन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड एफ ऑफ एस व्हेन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बताया था फंक्शन एफ ऑफ टी है और इसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s। अब हम इधर प्रूव करके देखेंगे क्या ये एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, और इसका लैपलास जब ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू, क्या इसका 1/s आता है या नहीं आता। अब फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू लैपलास ऑफ एफ 0 से इन्फिनिटी ई रेज्ड पावर माइनस एस इंटू टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे। ओके, 0 से इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस इंटू डी टी, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे ई रेज पावर माइनस एस टी, ई रेज पावर माइनस एस टी ओवर एस। ओके, यहाँ और माइनस एस आएगा, इसीलिए यहाँ आ गया -1/s ई रेज पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनिटी। ओके,
माइनस वन ओवर एस ई रेज पावर माइनस एस इंटू टी, टी पर आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस ई रेज पावर माइनस इंटू जीरो, ओके, माइनस वन ओवर एस ई रेज पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी। अच्छा, किसी चीज पर कोई भी चीज हो उसकी पावर इन्फिनिटी आ जाए, तो उसकी पावर जब इन्फिनिटी आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर पावर इन्फिनिटी आ जाए तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, अब माइनस ई रेज पावर, ये जीरो है, जीरो की वजह से ई रेज पावर जीरो हो जाएगा, ई रेज पावर जीरो होने की वजह से वे इक्वल टू हो जाएगा वन। अब हम इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन ओवर एस, ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो वन ओवर एस अचीव हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया वन का जो लैप्लास है वो होता है वन ओवर एस, पहले टेबल में भी मैंने बता दिया है, और यहाँ से हम डेफिनेशन से फार्मूला हमने पुट करके देख लिया कि ये है वन ओवर एस। ओके, फाइंड एफ ऑफ एस व्हेन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। अब टी को मैंने बताया था, ये टी जो है इसका जो लैप्लास होता है ये वन ओवर एस स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ चेक करते हैं, लैप्लास ऑफ एफ इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू इंफिनिटी माइनस एस इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी, लैप्लास ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी टी ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब ये क्योंकि एक प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो t as it e raised power minus st, e raised power minus st over minus s, 0 से infinity plus 1 over s plus 1 over s, 0 से infinity e raised power minus s into t dot 1 into dt, e raised power minus st over minus s जहाँ होगा, इधर पहले ऑलरेडी माइनस था फार्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 ओवर एस, 0 से इन्फिनिटी रेज बार माइनस एस इंटू डी टी। ओके, अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी अगर पुट करें इसके अंदर भी इन्फिनिटी पुट करें, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के की पावर में अगर इन्फिनिटी आ जाता है ये फंक्शन जीरो हो जाता है, जीरो होने से ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। जब हम जीरो इधर पुट करेंगे, जीरो टी के अंदर भी जीरो पुट होगा और इधर भी जीरो पुट होगा, ये तो सारा बन जाएगा वन, लेकिन टी में जीरो पुट होगा तो ये सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा। और उसके बाद ये वन ओवर एस है और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे ई रेज पावर माइनस एस टी ओवर एस, तो माइनस एस होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन ओवर एस स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एस टी, हम लिमिट पुट कर देंगे, जीरो माइनस वन ओवर एस स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एस टी, इन्फिनिटी टी पुट करें, टी के अंदर इन्फिनिटी पुट कर दें, तो ये फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी जीरो, जब हम टी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे ये बन जाएगा सारा का सारा वन। ओके, जब ये वन बन जाएगा तो माइनस वन ओवर एस स्क्वायर, जीरो माइनस वन, तो ये सारा क्या बन जाएगा, प्लस वन ओवर एस स्क्वायर बाय यूजिंग द लैप्लास मेथड। अब लैप्लास ऑफ टी इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बता दिया था। अच्छा, अब यूं है कि हम इसको टेबलर मेथड से भी हम इसका लैप्लास ले सकते हैं। वो कैसे, अगर हमारे पास एक फंक्शन टी है, ठीक है, ये हम फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ लेते जाएंगे और यहाँ फंक्शन का हम क्या लेते जाएंगे, इंटीग्रेशन। हमारे पास दो फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है ई रेज पावर माइनस एस टी, यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन लेते जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन टी है और इसके साथ सेकंड फंक्शन जो है वो है ई रेज पावर माइनस एस टी। फर्स्ट फंक्शन जो टी है इसका डेरिवेटिव होता है वन, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, एरो को छोड़ दें अभी,
इसको इग्नोर करें। टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। यहाँ ई रेज पावर माइनस एस टी है, ई रेज पावर माइनस एस टी का अगर इंटीग्रेशन ले लें ये बनेगा -1 ओवर एस इंटू ई रेज पावर एस माइनस एस टी। ओके, अब ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन 1 का डेरिवेटिव जो है 0 होता है। अब इसका अब दोबारा हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये बनेगा 1 ओवर एस स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एस टी। ओके, ये क्योंकि 0 आ गया है, अब यहाँ हम स्टॉप कर देंगे। हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है इसके इंटीग्रेशन से। अब फिर फर्स्ट फंक्शन की सेकंड जो टर्म होगी उसका हमने मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड वाली टर्म से। पहले में हमने क्या लगाना है, प्लस साइन लगाना है मल्टीप्लाई करते हुए, यहाँ हमने क्या करना है माइनस साइन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, टी -1 ओवर एस ई रेज पावर माइनस एस टी, ये ओवरऑल जब हम प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का तो माइनस टी 1 ओवर एस ई रेज पावर माइनस एस टी और लिमिट पुट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर एस है, 1 ओवर एस के ई रेज पावर माइनस एस इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1 ओवर एस के ई रेज पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब क्योंकि इन्फिनिटी है, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0। अब जब हम 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो इस 0 की वजह से t के अंदर 0 आएगा और ये फंक्शन सारा क्या हो जाएगा 0। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो हो जाएगी सारी 0, लेकिन जब हम 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन ये वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन माइनस के साथ -1 हो जाएगा, -1 ओवर एस स्क्वायर इंटू 0 -1। ओके, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एस स्क्वायर। अब इस मेथड से भी हमने किया तो 1 ओवर एस स्क्वायर आया, और उस मेथड से भी हमने किया तो 1 ओवर एस स्क्वायर आया। इसी तरह अगर हम इस फंक्शन को करें फाइंड एफ ऑफ एस, यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ इफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके, लैपलास इक्वल टू इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट, ई रेज पावर माइनस एस टी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 2t, ये 2 इधर आ गया और t ये आया हुआ है, और इसी तरह ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी। अब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो ये वाला आंसर आएगा। अब इसके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी की वजह से ये वाली टर्म 0 होगी तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब इस 0 की वजह से ये t 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म सारी ओवरऑल 0 हो जाएगी। और इसी तरह हम इसका दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट और सेकंड फंक्शन ये, तो हमारा 2 ओवर s इसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब t एज इट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जब हम इसके इंटीग्रेशन लेंगे -2 ओवर एस स्क्वायर टी रेज पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनिटी प्लस 2 ओवर एस स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी 0 से इन्फिनिटी 0 माइनस ये हो जाएगा 2 ओवर एस स्क्वायर है। अब इसके अंदर अब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी की ना ई रेज पावर इन्फिनिटी जब आएगा तो इसकी वजह से जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा टी की वजह से टी 0 होगा तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 ओवरऑल 0 आ गया। अब इस फंक्शन को हम दोबारा देखेंगे 2 ओवर एस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एस टी ओवर एस हम पुट करेंगे माइनस एस तो हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर एस क्यूब माइनस में। अब लिमिट पुट करने के बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0 -1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एस क्यूब। अब 2 जो है ये क्या है, अगर हम 2 को लिखें 2 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं और इसी तरह इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं।
अब ये एक फंक्शन आ गया। इसी तरह t इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेज पावर n, ठीक है। अब इस फंक्शन से हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। अब हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो हमारे पास ये सारा इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, दोबारा ये देखें वही फंक्शन बनेगा। अब इस फंक्शन की दोबारा हम इंटीग्रेशन करेंगे n-1 के साथ, तो दोबारा हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेने के बाद इसी तरह देखते जाएं कि n इधर है n रेज पावर -1, यहाँ n रेज पावर -2, n रेज पावर -3, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे चलते चलते ये एंड तक लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि फंक्शन 1 तक जाएगा। इसी तरह ये बनता जाएगा n ओवर s, n-1 ओवर s, n-2 ओवर s, n-3 ओवर s, n-4 ओवर s, चलते 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 1 ओवर s आएगा। और अब हम इसको देखेंगे, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए n इंटू n-1, n-2, n-3 कंटिन्यू चलते चलते 3.2.1 ये बन जाएगा n फैक्टोरियल। और ये s s s चलते 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 यहाँ 1 का जो लैपलास आएगा वो होगा 1 ओवर s, ठीक है। इसी तरह s रेज पावर n+1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का भी जब हम लैपलास लेंगे 1 ओवर s आएगा, वो भी s इसमें ऐड होगा, तो s इक्वल s रेज पावर n+1 आ जाएगा। ओके, अब एक फिफ्थ एग्जांपल है, ये है कि फाइंड f ऑफ s व्हेन f ऑफ t e रेज पावर at, ठीक है। अब क्योंकि ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम डेफिनेशन में f ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ t की वैल्यू है e रेज पावर -80, e रेज पावर 80, e रेज पावर -st है इंटू dt, माइनस इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी e रेज पावर -s इंटू s-1 इंटू t dt, ओके। e रेज पावर माइनस इंटू s माइनस a इंटू टी, और a माइनस s लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ आना चाहिए था s माइनस a, लेकिन माइनस में अगर माइनस साइन को हम रिवर्स, माइनस साइन को अगर हम एनकाउंटर करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, 1 ओवर a माइनस s बन जाएगा, e रेज पावर माइनस s माइनस a इंटू टी। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पहले 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 1, तो 1 बनेगा तो ये -1 होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 ओवर -1 ओवर a माइनस s, लेकिन माइनस है, इसका इनकाउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे 1 ओवर s माइनस a। अब ये देखें, ये भी टेबल में गिवन था, e रेज पावर a t का जो लैपलास होता है वो होता है 1 ओवर s माइनस a। और इसी तरह e रेज पावर इवेल्युएट e रेज पावर -3t, अब ये फंक्शन ऑफ t है। अब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे 0 से इन्फिनिटी e रेज पावर -st e रेज पावर -3t इंटू dt, 0 से इन्फिनिटी e रेज पावर -st -3t इंटू dt, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस कॉमन लेंगे और t भी कॉमन लेंगे तो s+3 बन जाएगा t इंटू डी टी, माइनस e रेज पावर -s+3t ओवर s+3। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे माइनस साइन के साथ नीचे डिवाइड होगा s+3, 0 से इन्फिनिटी, ओके। अब इन्फिनिटी यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा सारा 0, क्योंकि e रेज पावर इन्फिनिटी बिकम्स इक्वल टू 0 एंड e रेज पावर 0 पुट कर दें तो ये सारा बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर s+3 वेयर s इज ग्रेटर देन -3, यही उस टाइम होगा अप्लाई जब s की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, ठीक है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और इसी तरह हमारे पास फंक्शन है इवेल्युएट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s sin at एंड cos at। अब sin at cos at इसको हमने इवेल्युएट करना है, और कैसे करेंगे,
इंटीग्रेशन माइनस 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी ई रेज पावर आयोटा ए टी। आयोटा ए टी मैंने क्यों किया? आयोटा ए टी आपको पता है आइलर आइडेंटिटी क्या होती है। आइलर आइडेंटिटी में ये एक आइलर आइडेंटिटी होती है ई रेज पावर ए क्या होगा इक्वल टू कॉज ए प्लस आयोटा साइन ए, ऐसे है। अगर हम इसको आइसोलेट करें, और मैंने आपको कम्प्लेक्स के पार्ट में पढ़ाया था कि वो क्या होता है ई रेज पावर ए टी जो है वो इक्वल होता है ई रेज पावर आयोटा साइन ए टी क्या होता है ई रेज पावर आयोटा ए टी होता है। वो कैसे? अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके अंदर हम आइलर आइडेंटिटी लगाते हैं और उससे साइन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और कॉज की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक रिजल्ट आता है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो रिजल्ट आता है वो होता है ई रेज पावर आयोटा ए टी ई रेज पावर माइनस एस टी ई रेज पावर आयोटा ए टी डी टी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस कॉमन लेंगे और इधर से टी कॉमन लेंगे एस माइनस आयोटा ए इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, 1 ओवर एस माइनस आयोटा ए क्रॉस। अब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस 1 ओवर एस माइनस आयोटा ए। ठीक है, अब एस माइनस आयोटा ए है तो हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एस प्लस आयोटा ए एस प्लस आयोटा ए। हमने क्या किया इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास बना एस प्लस आयोटा ए और एस स्केयर प्लस आयोटा स्केयर ए स्केयर। ओके, अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। ठीक है, रियल पार्ट में एस और एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस आयोटा इंटू ए और एस स्केयर प्लस आयोटा स्केयर। ओके, अब ये देखें लैप्लास ऑफ कॉज ओमेगा टी। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, पहला कॉज का और दूसरा फंक्शन है साइन का। ठीक है, क्योंकि आइलर आइडेंटिटी ये है ई रेज पर आयोटा ए टी इक्वल टू कॉज ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। ओके, इसको कंसीडर करें फिर ऊपर वाली बात भी समझ आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। इसको हम कह रहे हैं क्या बोला कॉज ए टी फर्स्ट को, क्योंकि आइलर आइडेंटिटी में ये फर्स्ट फंक्शन कॉज है सेकंड फंक्शन साइन है। अब ये सेकंड फंक्शन इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए और ए स्केयर एस स्केयर ए स्केयर। अब साइन 2t है, साइन 2t को भी हम इसी तरह डील कर सकते हैं, इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है ई रेज पावर माइनस एस टी साइन 2t dt। अब इसको हम सपोज करेंगे इंटेग्रल आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी साइन 2t dt। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या फंक्शन हमारा दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट प्लस 2 ओवर एस सेकंड फंक्शन का ये इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम एज ए फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 2 cos 2t होगा, 2 बाहर आ गया 2 ओवर एस ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे ये हो जाएगा 0, जब ये 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा 1। ठीक है, सारा 1 बन जाएगा और इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट किया, इसके अंदर इन्फिनिटी, ये सारा 0 ये भी सारा 0। अब ये फंक्शन सारा जब 0 हो जाएगा इसके बाद 2 ओवर एस। अब इसका दोबारा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह लेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस 2 ओवर एस 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी साइन 2t dt। अब हमने क्या किया यहाँ
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन cos 2t को एज इट रखा और इंटीग्रेशन इसका लिया ई रेज पावर माइनस एस टी, लिमिट पुट कर दी -2/s, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज पावर 2t। अब हम इस ये क्योंकि फर्स्ट फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद अब ये देखें ये वही फंक्शन दोबारा आ गया है, वही फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया था। इसको हम आई पुट कर देंगे, ठीक है, और इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद ये फंक्शन इसको सिंपलेस्ट करेंगे -2/s² इंटू 0 -1 -4। 4 कहाँ से आएगा, 2 ये और 2 वो जो बाहर आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/s² बन जाएगा इंटू आई। ओके, अब 4/s² इंटू आई, 2/s² इक्वल टू आई। अब आई और -4/s² इंटू आई, इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +4/s² इंटू आई इक्वल टू 2/s²। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू जब हम इसका एलसीएम लेंगे s² इंटू आई +4i/s², 2/s², आई हम कॉमन लेंगे s² +4/s², 2/s²। ओके, अब हम आई की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो 2/s² प्लस s² और s² +4, s² से कैंसिल होगा तो 2/s² +4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि इसका लैपलास होगा 2/s² +4। अब आपके पास फंक्शन था sin 2t और इसका आपने लैपलास लेना था। इसका जब आपने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ली तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ गया। आज तक के लिए इतना ही। कल मैं आपको दूसरी रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा, उसमें आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।